हाँ जी, यहाँ पर है हमारे दो टाइप्स की जो है इक्वेशन आती है। एक टाइप जो है वो होगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप। ठीक है, मतलब अगर इधर y है तो यहाँ पर क्या है y होगा। ठीक है, और जो p और q जो होंगे, ये जो q है वो x की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हमें ये खैर मतलब नहीं है कि p क्या है q क्या है। जो y का कोफिशिएंट होगा वो p होगा। ठीक है, और q जो है वो इस तरफ अलग से दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपको सबसे पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है वो पता करना है। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे पता करते हैं, वो हमें पता करना होता है ई पी डी एक्स से। ठीक है, तो मतलब जो पी यहाँ पर होगा वो हमने इसमें पुट कर देना है, तो उससे हमें ई पी डी एक्स मिल जाएगा। और ई पी डी एक्स का मिलने का मतलब ई पी डी एक्स मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि जो y है y के साथ भी हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जो यही इसका सोल्यूशन आएगा मल्टीप्लाई करना है। और इधर जो q होगा उसके साथ भी e की पावर पी डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, मल्टीप्लाई करना है। और फिर पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक बार फिर सुन लो, डी वाई बाई डी एक्स वाई है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, और यहाँ में y के साथ जो होगा वो p होगा, और इक्वल टू के इस तरफ जो होगा वो q होगा। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है वो कैसे निकलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स से। ठीक है, और फिर y है इस तरफ तो y के साथ ई पी डी एक्स मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू यहाँ q के साथ ई पी डी एक्स को मल्टीप्लाई करना है, और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, dx के साथ। ऐसी एक और टाइप आती है जिसमें आपका यहाँ dx दिखाई देगा, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ x है तो यहाँ पर भी क्या है x है। ठीक है, यहाँ जैसे y है तो यहाँ पर y है, तो यहाँ dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ x है तो यहाँ x है। तो अब यहाँ इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होगा, e जैसे यहाँ पी डी एक्स होता था तो यहाँ पी डी वाई होगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे वाई वाई था तो y के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ x x है तो x के साथ ई पी डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, और इधर जो q है उसके साथ ई पी डी वाई को मल्टीप्लाई करना है, और पूरे का इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ डी वाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ यहाँ x था तो वहाँ y लिख लेना है, जहाँ y है वहाँ x लिख लेना है, जहाँ x है वहाँ y लिख लेना है, जहाँ x है वहाँ y लिख लेना है, जहाँ x है वो y लिख लेना। हैविंग सेड दैट, अगर आप सिलेबस देखोगे तो इस बार कोविड-19 करके जो ये वाला पोर्शन है हमारा उसे जो है डिलीटेड में लिखा हुआ है। ठीक है, दिस वन इज डिलीटेड, सो दैट्स मीन यू हैव टू डील विद ओनली दिस टाइप। और हम इस एक्सरसाइज में और आगे भी जब मिसलेनियस में भी होंगे तो उसमें से वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा ये टाइप नजर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, लेकिन कोई पता नहीं होता, आगे भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कभी आगे इंजीनियरिंग वगैरह करो या कहीं मैथ लेते हो, तो इसलिए ये थोड़ा टाइप भी आपको बता दी गई है। ठीक है, बाकी सेम है, जैसे यहाँ करेंगे वैसे ही यहाँ पर हमें करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो भूल गया मैं बताना, कि यहाँ जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी फॉर्म में हमने बनाना है। कई बार आपको इधर एक्स क्यूब दिखेगा, कई बार टू एक्स दिखेगा, तो आपने उससे डिवाइड कर देना तीनों टर्म्स को, ताकि इधर से हट जाए और हमें नहीं प्रॉब्लम इधर क्या पर क्या बनता है। ठीक है, तो वो हमने करना है। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ y है तो यहाँ y है, इस टाइप की इक्वेशन है। तो यहाँ पर p की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, बस ये वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी है, और q जो है वो क्या होगी, साइन x होगी। ठीक है, अगर ये टर्म्स y की हैं तो यहाँ पर x होगा, अगर ये टर्म x की हैं तो यहाँ पर y होगा।
ठीक है ना, क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखनी शुरू हो जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट टर्म इज इंटीग्रेटेड फैक्टर ईपीडीएक्स निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटेड फैक्टर ईपीडीएक्स, तो मतलब ये ई पी की जगह 2 आ जाएगा, 2 dx आ गया, ई 2 बाहर dx, तो ई 2 dx की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। ठीक है, ई 2x आपका इंटीग्रेटेड फैक्टर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, y के साथ इंटीग्रेटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब y के साथ, ये अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला है जैसे, तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं इसके साथ। ठीक है ना, y के साथ e2x लिख लिया, और इधर q क्या है, साइन x है, तो साइन x के साथ e2x लिख लिया। ठीक है, और अब हमने इसकी क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन कर लेनी है। ठीक है, तो y e2x इसे हम i1 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वेयर i1 इज इक्वल टू e2x sin x dx। ठीक है, तो अब आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कैसे होगी, e2x sin x dx है। ठीक है, तो इसमें हम इलेट अगर लगाते हैं तो एक्सपोनेंशियल बाद में आता है और साइन एक्स पहले आता है ना, तो हम साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं और ई टू एक्स डी एक्स सेकेंड। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 5 पार्ट्स हम चल रहे हैं, साइन एक्स खाली और इंटीग्रेशन ई टू एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स डी एक्स और पूरे की इंटीग्रेशन। तो I1 यहाँ आ जाएगा साइन एक्स ई टू एक्स का ई टू एक्स ओवर नीचे 2 आ जाएगा, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 वो नीचे। ठीक है, अब तक तो पता चल गया होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स, और इधर भी ई टू एक्स का ई टू एक्स ओवर 2 आ जाएगा, साथ में ये dx यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हम। ठीक है, तो अब हमारा I1 जो है वो आ गया साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 माइनस 1/2 जो है वो बाहर लिख लेते हैं, इधर cos x ई टू एक्स डी एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से हमारा इंटीग्रेशन बाई पार्ट लग जाएगा। यहाँ पर हम फिर करेंगे cos x खाली इंटीग्रेशन ई टू एक्स डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स डी एक्स और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये आ गया आपका I1 साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 माइनस 1/2 cos x ई टू एक्स ओवर 2 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स ई टू एक्स का ई टू एक्स ओवर 2। ठीक है, और साथ में dx। हमने 2-3 बार इस तरह की इंटीग्रेशन कर लिखे हैं जिसमें हमने साइन एक्स और ई एक्स का यूज़ हुआ होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ये ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन एक बार करने के बाद दूसरी बार जब हम करते हैं तो दोबारा से I1 आ जाता है हमारा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/2 बाहर साइन एक्स ई टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं साइन एक्स ई टू एक्स डी एक्स, साइन एक्स ई टू एक्स डी एक्स, I1 आ गया हमारा, तो हम इसकी जगह पर क्या पुट कर लेंगे, I1 पुट कर लेंगे। तो ये I1 इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 -1/2 को इसके साथ करेंगे तो नीचे आ जाएगा -1/4 cos x ई टू एक्स, -1/2 को इसके साथ करेंगे तो -1/4 साइन एक्स ई टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, dx। अब इसकी जगह पर हमने क्या लिख लेना है, I1 लिख लेना है, क्योंकि I1 हमारा साइन एक्स ई टू एक्स डी एक्स है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब हमने वो लिख लेना है, I1 इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 -1/4 cos x ई टू एक्स -1/4 I1। ठीक है ना, तो अब -1/4 I1 इस तरफ ले आएंगे हम, I1 प्लस 1/4 I1 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पर रह जाएगा साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 -1/4 cos x ई टू एक्स। ठीक है, और इधर 4 एलसीएम लेके 4I1 प्लस I1 5I1 ओवर 4 इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू एक्स ओवर 2 -1/4 cos x ई टू एक्स। ठीक है,
तो अब हम इसमें से I1 की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। I1 क्या आ जाएगा, 5/4 है तो इधर 4/5 हो जाएगा और वो सब के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी इक्वेशन बन गई है। ठीक है, प्लस सी लगा लेते हैं इधर। अब 4/5 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 से ये कट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो I1 आ जाएगा हमारा 2/5 साइन एक्स e2x एक। फिर जब हम 4/5 को 1/4 से करेंगे तो 4 और 4 कट जाएगा तो 1/5 cos x e2x, 1/5 cos x e2x आ जाएगा प्लस c। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। यहाँ पर इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। तो I1 हम इसमें से e2x/5 जो है कॉमन निकाल सकते हैं। e2x/5 कॉमन निकला तो यहाँ 2 sin x रह गया और माइनस यहाँ पर cos x रह गया और प्लस c। ठीक है, तो ये हमारी I1 की वैल्यू है। ठीक है, कुछ नया नहीं है। इंटीग्रेशन जो है वो हमने कर लेनी है उसी तरीके से जैसे हमने पहले की है। और हम यहाँ पर अब जो क्वेश्चन था y e2x इज इक्वल टू I1, यहाँ पर अब आ रहे हैं y e⁻2x इज इक्वल टू I1, ये था क्वेश्चन हमारा। अब इसमें हम I1 की वैल्यू जो है वो पुट कर लेंगे। तो y e2x इज इक्वल टू I1 की जगह e2x/5, यहाँ पर 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब यहाँ पर e2x और e2x को कैंसिल कर सकते हैं तो y इज इक्वल टू 1/5 2 sin x माइनस cos x प्लस c, and that is your answer. Question number 2, dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x है। ठीक है, अब इसमें भी हम y है तो यहाँ पर y है। ठीक है, तो मतलब p क्या हो गया 3 और q क्या होगा e-2x। तो p जो p है उसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं 3 और q की वैल्यू जो है वो e की पावर माइनस 2x। अब इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे। क्या था इंटीग्रेटेड फैक्टर, e पी डी एक्स। e p क्या है 3 dx, e3 बाहर, इंटीग्रेशन सिर्फ dx की, तो e3 dx की इंटीग्रेशन x आ गई। ठीक है, तो अब हम y दोनों तरफ है तो y के साथ e p dx मतलब e3x को मल्टीप्लाई करेंगे और इधर q क्या है e की पावर माइनस 2x और इसके साथ e की पावर 3x को क्या करेंगे मल्टीप्लाई और पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने चलना है। y e3x, यहाँ बेस सेम है तो पावर एडिड 3x माइनस 2x x हो जाएगा तो e की पावर x आ गया। ठीक है, ये x dx हो गया। तो अब हमने इसमें इंटीग्रेशन करनी है y e3x और ex की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आ जाएगी ex आ जाएगी प्लस c आ जाएगी। ठीक है, तब हम इसमें भी यहाँ e3x है तो हम वो हटा देते हैं, इधर भी e3x से डिवाइड, इधर भी e3x से डिवाइड और इधर भी e3x से डिवाइड, तीनों तरफ हमने e3x से डिवाइड कर दिया ताकि ये कट जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी ex माइनस e3x e की पावर माइनस 2x और c e की पावर 3x ऊपर जाके e की पावर माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया। Now let's start with question number 3. dy by dx plus y over x equal to x square। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर करें जो है कंपेयरिंग करें dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, तो y तो y के साथ कॉफिशिएंट क्या है 1/x है। ठीक है ना, यहाँ पर 1/x जो है उसको अगर हम y से मल्टीप्लाई करें तो y/x आता है, तो मतलब यहाँ p की वैल्यू क्या है 1/x है। ठीक है, और जो q है वो हमारा x स्क्वायर है। ठीक है, तो p मिल गया हमें, q मिल गया हमें। अब हम e p dx निकालेंगे। इंटीग्रेटेड फैक्टर e p dx या रहेगा e p dx, p मतलब 1/x dx, e dx/x क्या होता है इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है, तो e log x है
ठीक है, तो अब हमने ये ई लॉग एक्स नहीं चलाना, जो ई लॉग एक्स है उसकी वैल्यू एक्स होती है, मतलब ई और लॉग को हम फिनिश कर देते हैं, जो एक्स है वही रह जाता है, तो मतलब इंटीग्रेटेड फैक्टर हमारा क्या है, एक्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ई की पावर लॉग के साथ कुछ भी हो तो ई लॉग को फिनिश कर देना है, तो वही वैल्यू जो है वो हमारी फाइनल इंटीग्रेटेड फैक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमने इसमें एक्स वैल्यू जो है इंटीग्रेटेड फैक्टर वो हमने वाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है, वाई के साथ हमने मल्टीप्लाई की, और इधर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई की एक्स को, और इसका पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं कई बार, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब और डी एक्स आ जाएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 4/4 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमने इसको कर लिया तो ये ही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट कर लिया। हाँ जी, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, डी वाई बाई डी एक्स प्लस सीकेंट एक्स वाई इज इक्वल टू 10x। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब आप फिर से देख रहे हैं यहाँ y है तो यहाँ y है, तो मतलब p जो है वो हमारा क्या है, सीकेंट x बन जाएगा, दिस वन, और जो q है वो हमारा tan x बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें p की वैल्यू सीकेंट x है, q की वैल्यू tan x है, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या होगा, e पी डी एक्स, मतलब e पी डी एक्स मतलब सीकेंट x dx। ठीक है, तो e सीकेंट x की इंटीग्रेशन होती है log सीकेंट x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब इसमें फिर आप देख रहे हो e और log कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी जो इंटीग्रेटेड फैक्टर है वो सिर्फ रह जाएगा सीकेंट x प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब हमने y है दोनों तरफ, तो y के साथ हमने सीकेंट x प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और इधर टेन एक्स के साथ हमने सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने टेन एक्स, और इधर इस तरफ हमने पूरे का इंटीग्रेशन कर देना। यहाँ बस यही आ गया सोल्यूशन, बट यहाँ हमने सब मल्टी इंटीग्रेशन करनी है, तो y सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, सीकेंट एक्स को टेन एक्स से किया तो यहाँ सीकेंट एक्स टेन एक्स आ जाएगा dx, और टेन एक्स को टेन एक्स से किया तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब y सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स, तो यहाँ हम सीकेंट एक्स लिख लेंगे, प्लस अब सीकेंट स्क्वायर एक्स जो है उसकी जो है इंटीग्रेशन क्या होगी, टेन एक्स होगी। ठीक है, टेन एक्स की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगी। यहाँ गड़बड़ हो गई है, टेन एक्स इंटू टेन एक्स जो है यहाँ टेन स्क्वायर एक्स आएगा, टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स का जो है फिर इंटीग्रेशन नहीं होती है, तो उसकी जगह हमने क्या कर लेना है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस वन कर लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा, तो y सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस, तो अब सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है और माइनस वन डी एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, तो यहाँ y सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स सीकेंट एक्स प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स का टेन एक्स आ गया इंटीग्रेशन, और माइनस वन डी एक्स का x आ गया, और प्लस c, एंड दैट इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, cos square x dy by dx प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है,
अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे वहाँ पर dy बाई डी एक्स के साथ कुछ भी टर्म यहाँ नहीं थी, बट यहाँ है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर पहले भी बताया था कि cos स्क्वायर एक्स है, तो हमने तीनों तरफ cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना, ठीक है, ताकि यहाँ पर हट जाए। वही दैट इज द ओनली वे बाय विच वी कैन एलिमिनेट cos स्क्वायर एक्स फ्रॉम हियर। तो हम करेंगे क्या, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स है, इसको भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, इधर y को भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, और इधर tan x को भी हम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि अगर एक तरफ करना है तो हमें सब तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, ये कट गया, क्योंकि हमारा मेन मकसद है यहाँ पर सिर्फ dy बाई डी एक्स का आना। प्लस वाई ओवर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan x ओवर cos स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, तो अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि अगर कंपेयर करें तो p जो है वो क्या होगा हमारा 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम सीकेंट स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो क्यू है वो हमारा क्या हो जाएगा, tan एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स भी हो जाएगा। तो इसको हम क्यू को हम 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख लें, और tan एक्स एज इट इज रहने दें, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड फैक्टर ई पी डी एक्स, ठीक है ना। तो ई पी डी एक्स क्या होगा, ई पी मतलब सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी हमारे पास, हमारे पास उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी tan x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा e tan x आ जाएगा। तो दैट मीन अब y है, तो y के साथ हमने e tan x को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, y के साथ e tan x को मल्टीप्लाई, और इधर q क्या है हमारा, सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, तो इसके साथ हमने e tan x को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, ठीक है, e tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स tan x, और इसकी पूरे की हमने क्या कर देनी है, इंटीग्रेशन कर देनी है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना है आपने इसमें, यहाँ पर y e tan x इज इक्वल टू, इसे हम I1 मान लेते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है इसकी। I1 हमारे पास क्या है, e tan x सीकेंट स्क्वायर एक्स और tan x और dx है। अब यहाँ पुट करेंगे हम, पुट tan x इज इक्वल टू t, tan x को t पुट किया, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स dx जो है वो dt आ गया। तो अब हमने I1 जो है वो क्या आ जाएगा, e tan x की जगह हम t पुट कर रहे हैं। ठीक है, सीकेंट स्क्वायर x उसकी जगह तो dt है, लेकिन यहाँ एक और tan x है तो उसकी जगह t है, और साथ में सीकेंट स्क्वायर एक्स dx की जगह dt बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यू फॉर्म जो है वो आ गई है। अब इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। ये एक्सपोनेंशियल है और ये अलजेब्रिक है। इलेट में अलजेब्रिक मतलब t पहले होगा। ठीक है, तो हम इसमें t फर्स्ट फंक्शन और ये t सेकंड फंक्शन लेके चलें। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन t खाली, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी डी टी, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरे की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें आ गया आपका I1 इज इक्वल टू टी, ई टी की इंटीग्रेशन ई टी आ जाएगी, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी जो है वो 1 होगा, और ई टी की इंटीग्रेशन ई टी आ जाएगी, और साथ में डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो जो I1 है वो हमारा टी ई टी तो एज इट इज लिखेंगे, माइनस ओनली क्या रह गया, 1 इंटू ई टी जो है वो ई टी हो गया, और ई टी इंटू डी टी आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया टी ई टी माइनस ई टी डी टी। तो I1 की वैल्यू आ गई टी ई टी माइनस ई टी की इंटीग्रेशन ई टी होगी, और प्लस सी होगी। नाउ इंटीग्रेशन हो गई है। अब हमें पता है tan x को हमने t पुट किया था, तो मतलब t की जगह हमने tan x लिख लेना है। तो हम t की जगह tan x लिखेंगे, t की जगह tan x, e की पावर tan x माइनस e की पावर tan x प्लस c, दैट इज आवर I1। तो अब हम शुरुआत में जाते हैं, क्या था, y e की पावर tan x इज इक्वल टू I1।
ठीक है, तो हम इस वाली इक्वेशन को लिखते हैं y इज इक्वल टू ई की पावर 10x y e 10x इज इक्वल टू I1। ठीक है, ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास, y e 10x इज इक्वल टू I1। तो y e 10x इज इक्वल टू I1 है। अब इसमें हम I1 की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो I1 की वैल्यू है 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x प्लस c। ठीक है, अब अगेन यहाँ आप देख रहे हैं e की पावर 10x है, वैसे तो यहीं तक का आंसर सही है। ठीक है, लेकिन अगर पीछे के साथ मैच करना है तो हमें इधर भी e की पावर 10x से डिवाइड, इधर भी e की पावर 10x से डिवाइड, इधर भी e की पावर 10x से डिवाइड और इधर भी e की पावर 10x से डिवाइड करना है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। यहाँ y आ जाएगा, यहाँ e 10x कट हो जाए, 10x आ जाएगा, यहाँ ई 10x कट हो जाए, 1 आ जाएगा और यहाँ प्लस सी ई की पावर 10x जाके ई की पावर माइनस 10x आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है हमारी जो है इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करना है। अब जो है हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा फास्ट तरीके से करेंगे। एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है। हम x से डिवाइड कर देंगे सबको, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2/x डी वाई इज इक्वल टू एक्स से डिवाइड किया तो ये x लॉग x आ गया। इससे हमें p की वैल्यू पता चली 2/x और q की वैल्यू पता चली x लॉग x। अब ई पी डी एक्स हमने निकालना है। ई पी डी एक्स क्या होगा, ई की पावर 2 बाहर 1/x डी एक्स। ठीक है, कांस्टेंट की जगह बाहर ई 2 डी एक्स ओवर एक्स जो है वो लॉग एक्स आ गया। इसे हम लिख सकते हैं ई लॉग एक्स का पावर 2, जो 2 है वो एक्स के ऊपर चढ़ के लिख देना है और ई और लॉग खत्म हो गया तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, एंड दैट इज आवर इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब y है तो y के साथ हमने इंटीग्रेटेड फैक्टर मतलब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और इधर q मतलब x लॉग x के साथ x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है और पूरे की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये बन जाएगा y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब लॉग x और dx। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट फिर से लगेगा। इलेट लॉगरिथमिक वैल्यू पहले होती है और अलजेब्रिक जो है वो बाद में होती है। ठीक है, तो इस तरीके से दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। हमने उसको करना है, क्या होगा, लॉग एक्स खाली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 3 डी एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 3 डी एक्स। ठीक है, और पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पर आ गया वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स की पावर 4/4 माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1/x एक्स की पावर 3 का एक्स की पावर 4/4। ठीक है, और साथ में डी एक्स, एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब रह जाएगा। तो ये आ जाएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एक्स 4 लॉग एक्स माइनस 1/4 बाहर कर लेते हैं और एक्स क्यूब डी एक्स आ गया। तो वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x4/4 लॉग एक्स माइनस 1/4 x3 का x4/4 प्लस c आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम इससे लिख सकते हैं वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x4/4 लॉग एक्स माइनस x4/16 प्लस c। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम पहुँच गए हैं। तो अब हम इसको एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो एक्स स्क्वायर से हम सबको डिवाइड कर लेंगे, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। वाई क्या आ जाएगा इधर, एक्स स्क्वायर से कटिंग, यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे होगा तो कटिंग होके एक्स स्क्वायर ओवर 4 लॉग एक्स आ जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर से कटिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर ओवर 16 आ जाएगा। यहाँ सी ओवर एक्स स्क्वायर मतलब सी और एक्स के स्क्वायर नीचे है तो वो ऊपर जाके एक्स की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो 16 एलसीएम ले सकते हैं, तो 4 जा 16 4x स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स -2 लिख सकते हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर और नीचे 16 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा 4 लॉग एक्स -1 प्लस सी एक्स -2 एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है,